चलिए, हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई नो 2 दिन से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ, काफ़ी लेट आ रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि गौतम भाई यार इतना ज़्यादा लेट जस्टिफाई नहीं हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना, यही हो रहा है ना। सॉरी 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 मेरे भाई। और 1 से 2 दिन में भी तबीयत तबीयत और ये सब चीज़ों का थोड़ा सा क्लियर होने में लग जाए, लेकिन डेफिनेटली इसके बाद मैं तुमको बोलता हूँ कि चीज़ें सेट एकदम स्मूथ हो जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा छोटा भाई या फिर बड़ा भाई समझ के ये कर लो, एडजस्ट कर लो। ठीक है। चलिए, स्लो मोड। मैं समझ रहा, अरे मेरे रहते आपको क्या दिक्कत होना होगा, आप बताओ। आपको इशू होने देंगे? आपको लगता है कि आगे बीच मतलब जैसे आपको लग रहा है कि बहुत सारे एक बंदा रील बना दिया है कि गौतम भाई आप लाइव नहीं आ रहे, अरे भाई मैं हूं यहीं पर। ठीक है, आपके लिए हूं। आप टेंशन मत लो यार। बीच रास्ते में हाथ छोड़ के नहीं जाएगा तुम्हारा भाई। ठीक है, यहीं पर है। जितना ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता हूं तुम्हारी जिंदगी में करने का एकदम फुल कोशिश करूंगा। ठीक है। नहीं नहीं, सोने के टाइम पे नहीं आ रहा हूँ, 1 से 2 दिन का दिक्कत है, उसके बाद मैं पूरा प्रॉपर जो अपना टाइम है ना 9 बजे वही टाइम पे आएंगे। अभी के लिए बस मैनेज कर लो। ठीक है। यस भाई जी, पूरी तरह से बिगनर हूँ, मेरे को ट्रेडिंग सिखा दो। अरे बिल्कुल सिखाएंगे मेरे भाई, आप बैठो तो। आ, सब वापस मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो ठीक है, 10 के काउंटडाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबाना, एक बार। उसके बाद अपन सीधा चार्ट पे जाएंगे। और एक बात बताता हूँ, देखो भले मैंने कल 40 मिनट के लिए लाइव आया, कल का लाइव स्ट्रीम बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा, पर उसमें ना मैंने एक पर्सपेक्टिव आपको दे के गया था। और याद रखना, लाइव अभी पोस्टेड है, कल का जाके देखोगे तो तुमको लिटरली वो चीज मजा आ जाएगा कि क्या पर्सपेक्टिव हमने दिया था। ठीक है, पहले पहले एक बार 10 के काउंटडाउन पे लाइक का बटन दबाना। ठीक है, देखो थोड़ा सा एनर्जी लो है, मैनेज कर लेना। एनर्जी से मैटर क्या करता है, मैटर करता है कि जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ वो काम का है कि नहीं है। ठीक है, तो 10 के काउंटडाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड एवरीबडी हिट द लाइक बटन। ठीक है। आप कितना हुआ लाइक का बटन एक बार देख लेता हूँ, 6-7 हुआ। देखो तुम्हारा प्यार ही है जो दिखना चाहिए कि यस ब्रदर, तुम अपने साइड से अपना कर्तव्य पालन कर रहे हो। क्योंकि फिर मैं इतना मतलब मान लो फीवर में भी तुम्हारे लिए लाइव आ पाता हूँ तो कैसे आ पाता हूँ, यही चीज है ना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या सीन है। देखो ये जो मार्केट है ना, अभी तो ऐसे ही बिटकॉइन में एक ट्रेंड ड्रॉ किया था मैंने कि यहाँ से फटा था मार्केट, तो जस्ट लिक्विडिटी पे एक लाइन ड्रॉ किया था। और ये लाइव आने से पहले ये लगभग लगभग 100 पॉइंट का रिएक्ट करा। बट द थिंग इज कि आप गोल्ड को देखो। गोल्ड का कल हम लोग जो ट्रेड देख रहे थे, याद होगा कि नहीं होगा आपको, आई डोंट नो, बट मैं तुमको दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा इस चीज को देखना। ठीक है, कि कल 23 जून 10:52 PM, यस यही था, यहीं पे था। नहीं नहीं, ये तो आज का ही है। 22 जून, 22 22 22 22 22। ट्रेंड लाइन कहाँ पे बन रहा था इसमें? 22 जून, 22 जून, ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन, 6 6, यस 9, हाँ यहाँ पे देखना। कल हम लोग लाइव भले 40 मिनट के लिए आए, मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि एक बार जाके देखना। मे बी मीम कॉइन में बहुत बार ट्राई किए, नहीं मिल पाया ट्रेड्स, वो अलग बात है, पर वैसा लॉस भी नहीं हुआ हमारा। पर यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे क्या बताया था कल, कि मार्केट कभी भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करता है ना कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा तो मस्त ट्रेड बनेगा। असल में ये सारे ट्रेड्स इतने इजी तरीके से मार्केट देगा नहीं। और यही रीजन था कि मैं भरोसा कर ही नहीं पा रहा था कि इतना अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट से ट्रेड मार्केट ने दे कैसे दिया। तो जो मार्केट गिरते 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 एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था ना कि जहां पे भी एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करे, आई विल एक्सपेक्ट कि थोड़ा मार्केट सरप्राइज करेगा। और लिटरली बता रहा हूं, मार्केट, मैं तो थोड़ी देर लाइव करके चला गया था, पर जब मैंने देखा मार्केट को कि यार अगर सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी देखें हम लोग कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है, पे भी देखो, तो ये ऑलमोस्ट अपना ऊपर वाला लिक्विडिटी से भी काफी ऊपर तक गया था। ठीक है, यहां तक। हालांकि उस लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट करके मतलब यहां तक गया, बट एटलीस्ट हम लोग यहां तक मान लेते हैं 1:5 तक या 150 पिप्स तक, तो काफी बढ़िया काम करता है मार्केट में अगर आप अनएक्सपेक्टेड चीजों को एक्सपेक्ट करो। अभी फिलहाल के लिए ये कल का था,
40 मिनट के लिए ही लाइव आया था। आज का देखते हैं क्या सिनेरियो है। आज अगर मार्केट को देखें हम लोग, कमेंट सेक्शन थोड़ा सा 2 मिनट दो, फिर मैं देखता हूँ, ठीक है। आज का सिनेरियो यह है कि मार्केट थोड़ा डमाडोल स्थिति पे है। यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट गया भले, पर गेम खेल दिया मार्केट ने क्या कि जैसे ही फॉल करा था, फॉल के टाइम हम लोगों ने कहीं ना कहीं उस दिन भी देखा होगा आप लोगों ने, मैं फाइंड आउट किया था कि मार्केट में भी इसको लिक्विडिटी मान सकता है, और मैं तो थोड़ा सा ही पॉइंट लेके निकल गया, पर ये यहाँ से लगभग लगभग गया था 900,000 पिप्स के आसपास, याद होगा ये दिन आपको। और फिर जो भी टारगेट होता है ये इस टाइप के ट्रेड्स का, वो क्या होता है, वो होता है किसी डे कैंडल्स का लिक्विडिटी मिल जाए बस, और इसको वही डे कैंडल्स का लिक्विडिटी मिल गया। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो एक तो अपन यहाँ पे भी बाय देख चुके थे, फिर मार्केट ऊपर गया, इसी लेवल के बाद जो अगला लेवल था वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगला लेवल काफी टफ होने वाला है, लगभग लगभग यहाँ पे है अगला लेवल, और अगर ये लेवल आ ही गया तो जाहिर सा बात है फिर ये लेवल भी आएगा। यानी कि अगर टेक्निकली हम लोग बात करें तो मार्केट को काफी ज्यादा हार्ड रास्ता था इस लाइन से इस लाइन के बीच में, ऑलमोस्ट 181 यानी कि 1800, मतलब 4% का मूव देना पड़ता, तब जाके कोई ढंग का लिक्विडिटी मिलता मार्केट को। दैट्स द रीजन कि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स यहां से एक्टिवेट हो गया है, और सेलर एक्टिवेट होके इसको बुरा बुरा कहां तक गिराना चाहिए था, गिराना चाहिए था इसको यहां तक, ठीक है। गिरा कहां तक दिया है, यहां तक। अब सीन क्या है ना कि देखो बात को समझो, अगर हम लोग अनबायस्ड होके देखें तो बातें क्लियर कट यही दिख रही है कि इसके बाद जो अगला लिक्विडिटी है वो कोई सब्सिक्वेंट कैंडल नहीं, कुछ नहीं, सीधे यहाँ पे है। यानी कि या तो मार्केट संभलने का कोशिश कर ले तो कर ले, चलो एक अटेम्प्ट नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में यहाँ से, अदरवाइज मार्केट जो है सीधे 120 मतलब 122 1200 पॉइंट्स जो है और गिर जाएगा। अब इस जगह पे अगर ऐसा है तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे समझना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज आज के लिए निकलता है, क्योंकि खतरा तो देखो दोस्त है। एक बार हम लोग देखते हैं पहले कि डेली स्ट्रेटजीज में क्या आज ट्रेड बना था कि नहीं बना था, क्योंकि कल परसों रोज बन रहा है। तो ये इसका लेवल है, इस लाइन को एक बार मैं ये कर देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ब्लू कर देता हूँ, अच्छा ग्रीन कर देता हूँ, तब पता चलेगा कि बना था कि नहीं बना था। पहले 1 आवर का लेवल पे जाके देखता हूँ ये लाइन कब इंटरसेप्ट किया मार्केट ने। तो ये लाइन यहाँ पे पहली बार इंटरसेप्ट किया, और फर्स्ट ग्रीन कैंडल से यस डेफिनेटली यहाँ पे पहला ट्रेड बना, और पहला ट्रेड बन के क्विक मूव दिया लगभग लगभग 200 पिप्स का। क्या ट्रेड बना था यार, जबरदस्त। आपको बोला स्ट्रेटजी। उसके बाद दूसरा ट्रेड बना यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा मोमेंटम तो नहीं दे पाया क्योंकि फ्रेश लो पे बनेगा ना, पर फिर भी बुरा बुरा 100 पिप्स का दिया। और तीसरा ट्रेड तो फिर बना, ये बना, बट ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, और लास्ट में जो बना है वो यहाँ पे बना है, बट ये पूरा का पूरा रिवर्सल हो गया, पर ये पॉसिबल नहीं है पकड़ना, तो जो पॉसिबल था उसका मैंने काउंट कर दिया। अब 1 आवर पे एक बार देखते हैं। सुनो ना गुरुजी, अरे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पे ध्यान अभी नहीं दे पा रहा हूँ, 1 मिनट रुको, पहले थोड़ा मार्केट के साथ सिंक्रोनाइज हो सकूं, ताकि कुछ मोमेंटम अगर हो तो फाइंड आउट कर ले हम लोग। अब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल को येलो कर लेता हूँ सबसे पहले। फॉल किया, फॉल करने के बाद एक शूटिंग स्टार बना दिया, यानी कि लिक्विडिटी लेने का कोशिश किया, बट इतना शार्प फॉल के कारण अचानक से रिवर्स नहीं कर पाता। दैट्स वाई बायर आया भले यहाँ पे, लेकिन ये बायर जो है सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन कराएगा भी कैसे, गिरा किस तरीके से वो भी तो देखो। और दूसरी बात, यहाँ पे भी सेलर, यहाँ पे भी सेलर, तो पॉसिबिलिटीज तो बन नहीं रहा था। जैसे ये बंदा हारा, मार्केट यहाँ से धड़ाधड़ गिरा, लेकिन कहीं ना कहीं बायर को पता था कि अगला लिक्विडिटी सीधे यहाँ पे है, तो बीच में कहीं ना कहीं संभालते हैं गेम को, और इसका ब्रेकडाउन कराने में 3 कैंडल का नौटंकी किया। देखना यहाँ पे कितना मजेदार प्राइस एक्शन है। इस जगह पे मार्केट कोशिश किया, ये कोशिश आपको भी पता है, हमको भी पता है कि बहुत वीक है, ये हार मान लेगा। उसके बाद बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन देखना, तुमको मजा ही आ जाएगा कि क्या किया मार्केट, फिर से कोशिश करके हारा, और लगभग लगभग दिखाया कि मैं कोशिश कर लिया, ऊपर तक गया, नीचे तक गया, बट लगभग इस लाइन के नीचे ब्रेकडाउन पे क्लोज किया। और जैसे ही ये हुआ उसके बाद अगला कैंडल भी कोशिश किया, लेकिन इस कोशिश के बाद ये एकदम नेगेटिव क्लोजिंग दिया, क्लियर डोमिनेंस सेलर का दिया। यानी कि इस फाइट के बाद सेलर पूरा जीत गया, लेकिन जैसे ही सेलर एग्जॉस्ट हुआ बायर आ गया। बायर आते ही मार्केट को यहां से टेक ओवर किया है, और
इस बायर को कौन रोक रहा है? एक कैंडल दूसरा उठाया, फिर से शूटिंग स्टार, फिर से शूटिंग स्टार, फिर से, फिर और उससे भी बड़ा बायर, फिर से डोजी, फिर से ग्रीन, फिर ये। देखो अभी ना, सही बताऊं तो खिचड़ी वाले लेवल पे है मार्केट। यानी कि नो डाउट, देखो मोमेंटम मैं तुमको एकदम बता सकता हूँ क्लियर कट, ऐसा नहीं है कि तुमको मतलब ऊपर की बातें बताऊंगा। देखो सीन क्या है समझना, प्राइस एक्शन मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हो। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो बायर आ रहा है वो कैसे आ रहा है। बायर आ रहा है एक बार जब सेलर पूरा जीत जाता है उसके बाद बायर आता है। यानी कि जैसे यहाँ पे फाइट चल रहा था, जब तक फाइट था तब तक बायर नहीं आया। एक बार फाइट खत्म करके सेलर क्लियर कट विन किया, और उसके बाद वापस से विन करा, और फिर रनिंग में जाके इसको बेस्ट क्लोज किया। पहला बायर हार के जीत के हारा है, सॉरी हार के जीता है। दूसरा बायर भी देखें तो यहाँ पे फाइट चला, एक नेगेटिव कैंडल डाला नेगेटिविटी का हाथ, फिर उसका भी ब्रेक डाउन दिया और पीक नेगेटिविटी से उठा के सबसे बेस्ट क्लोजिंग दिया। अब ये एक मूव और ये दो मूव के आने के बाद मार्केट फिर साइडवेज है। यानी कि जो एक्सपेक्टेड मूव होगा वो ये होगा कि यहाँ पे मार्केट फाइट करेगा करेगा फर्क करेगा, एक पीक नेगेटिविटी देने के बाद, क्लोजिंग देने के बाद, उसका भी ब्रेकडाउन देने के बाद फिर एक और स्ट्रांग बायर आ सकता है। यानी कि यहाँ अब इस चक्कर में क्या होगा कि खिचड़ी बन जाएगा। खिचड़ी क्यों बनेगा? क्योंकि सबसे पहले पीक नेगेटिविटी का वेट करना पड़ेगा, पीक नेगेटिविटी के बाद उस पे बाद उसका ब्रेकडाउन का वेट करके फिर अनएक्सपेक्टेड बायर आने का वेट करना पड़ेगा। अब इस चीज में हो सकता है एक आध घंटा लग जाए। तो अगर ऐसा है कि पीक नेगेटिविटी मार्केट दिलाएगा तो हम लोग पीक नेगेटिविटी ही पकड़ लेते हैं, तो उस पे भी लफड़ा, क्योंकि हम लोग ओवरऑल बाइंग करना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि मार्केट ट्रैप करेगा, इसके चक्कर में हम लोग सोच रहे हैं कि उस ट्रैप में कुछ सेलिंग पकड़ लेते हैं। तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होने वाला है कि देखो मार्केट तो यहाँ पे ट्रैप करेगा ही करेगा, सीधी सी बात है। जितने लोग अपना पैसा सेफ रखना चाहते हो, आज के डेट में तुमको सजेस्ट मैं नहीं कर पाऊंगा कि तुम ट्रेड करो। देखो अगर मेरा कॉम्प्लिकेशन तुमको समझ में आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में इधर ला रहा हूँ, लिख के बताओ कि किसको किसको समझ में आया कि यस दिस इज, मतलब बोल सकते हो कि लॉजिकल। जो भी मैंने अभी एनालिसिस आपके सामने किया आपको लॉजिकल लग रहा है तो एक बार लॉजिकल लिखो, क्योंकि मुझे तो लॉजिकल दिख रहा है भाई, दो बार से यही चीज हुआ है तो फिर वही होने का चांस ज्यादा है। तो लॉजिकल वे में यही समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा सा ट्रैप करेगा सेलर्स को, मे बी बायर्स को, फिर मोमेंटम दे सकता है। अब इस चक्कर में अगर आप बोलोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि जो सेलर्स को ट्रैप करने वाला मोमेंटम है वो पकड़ने का ट्राई करें भाई लाइव। यस, तो सेम सिचुएशन है, आप भी प्राइज एक्शन समझते हो, हम भी प्राइज एक्शन समझते हैं, और अब मिलजुल के वेट ही करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी। वैसे भी देखो मार्केट जो है ना इस जगह से थोड़ा सा वाइल्ड हो भी गया है। यहाँ से झटके से मार्केट जो है गिरा कितना, लगभग 100 पिप्स, फिर वही झटके से रिकवर भी कर गया। यानी कि तुम एक साइड का ट्रेंड नहीं मान सकते हो कि कोई भी एक साइड का ट्रेंड है। अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखोगे तो मार्केट जितना गिरा लगभग लगभग उतना चढ़ गया, जितना चढ़ा उतना गिर गया, फिर जितना गिरा चढ़ गया। टाइम पास जोन में चल रहा है, छोटा मोटा 50 पिप्स का मूव कहीं ना कहीं हम लोग ढूंढ ढांड के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तुम मेरे से पूछो कि गौतम भाई मुझे 200 पॉइंट का बताओ, 250 पॉइंट का बताओ, तो आई विल टेक 1 मोर आवर कैंडल। उसके बाद में शायद तुमको 200 250 150 पॉइंट का देख सकता हूं। अभी तुम मेरे से पूछोगे तो शायद मैं नहीं बता सकता हूं। एक चीज है जो मैं कर सकता हूं, अगर मार्केट गिरता है यहां से तो मैं यहां पे एक बढ़िया बाइंग देखूंगा जो यहां तक जाने का ट्राई करेगा। ये पॉइंट सबसे बड़ा होने वाला है, लगभग लगभग काफी बड़ा होने वाला है। या तो मार्केट अगर यहां गिर के, ना गिर के यहां चला गया, तो मैं यहां पे एक शॉर्ट भी देख सकता हूं जो कि लगभग लगभग हाफ तक तो मान ही चल सकते हैं कि कितना हो सकता है। एक्सपेक्टेशन मान के चलिए लगभग लगभग 150 पॉइंट, तो इधर से 300 उधर से 150, ये दो अपॉर्चुनिटीज का एक्सपेक्टेशंस मुझे लग रहा है। लेकिन अगर मार्केट इसी जगह पे रह गया दोस्त, तो तुम मेरे पे प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट मत करना। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड कैंडल्स देख के मिला तो डेफिनेटली तुम्हारा भाई बताएगा। बिना लेबल्स का ट्रेड ढूंढ पाना फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो तुम भी बैठो, तुम भी इतना दिन से मेरे साथ लाइव करते करते समझ ही गए होगे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम कर रहा है। तो देखते हैं, वेट करना एक सेकंड, थोड़ा सा ये बंद करके गिलास पानी लेके आता हूँ। साला करनी के गागर का गाना सुन
आपको पता है एक फैक्ट मैंने देखा लॉजिकली, यस तो लॉजिकल ही लग रहा है ना। और देखो, समझना बात को, एक अच्छा ट्रेडर कौन है? जो उस समय ट्रेड करेगा जब उसके जीतने का चांस सबसे ज्यादा होगा। अभी मैं तो चलो लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो आपको सिखाना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर मान लो मैं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा सकता हूं, तो एटलीस्ट आपको ये तो बता सकता हूं कि किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हो, आपका प्रीसियस मनी है, पैसा आपका है, आपका लॉस होगा, आपका प्रॉफिट होगा, आपको बेस्ट पॉसिबल ट्रेड पे फोकस करना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एवरेज ट्रेड्स लेने लगे ना भाई, बहुत कीमती होता है पैसा। मतलब पैसा अपना रहता है, मतलब जब ट्रेडर होता है इंसान, तो उस पैसे को वैल्यू करना बंद कर देता है। और जहां आप देखो बाहर जाके 100 100 रुपए के लिए नेगोशिएट मारेगा, तो यहाँ पे भी समझो यार, वो 100 रुपए मार्केट में सब्जी वाले से नेगोशिएट करने में नहीं समझ में आता है। मजा आ जाता है कि भाई एकदम पूरा रेट कम ही करवा लेंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट जब बता रहा है कि तुम्हारा पैसा ले लूंगा, तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं अरे ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो अभी ट्रेड लेंगे। तो वो वाली बात नहीं करना है, ठीक है। और थोड़ा सा देखो, एक बात बताता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ग्लोबल सिनेरियोज में पावर डायनेमिक्स पे इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि अभी सारा न्यूज वॉर ये सब चीज़ें जो है वो सेटल आउट हो रही है, तो लोग कहीं ना कहीं ये भी समझ रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी ट्रम्प पे आप जानते ही हो कि भरोसा नहीं है, वो कभी भी पलट जाएगा, कुछ भी कर देगा। तो वो वाला सीन। बीटीसी तुम पूछ रहे हो, बीटीसी का मैं क्या बताया कि मैंने एक लिक्विडिटी का येलो लाइन ड्रॉ किया था, और मार्केट उस येलो लाइन से लाइव स्टार्ट होते ही बताया अभी 200 पॉइंट्स के आसपास मूव कर गया है। ठीक है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है बीटीसी। गुरु जी चरण, अरे भाई बीटीसी का तबीयत कैसा भाई, तबीयत कैसा है अभी? आवाज से कैसा लग रहा है तुमको, ये बताओ, आवाज से कैसा लग रहा है? आवाज से कैसा लग रहा है? गुरु जी आपकी हेल्थ कैसी है? थोड़ा सा तो 1:56 बुक करा था बीटीसी में भाई साहब, वीक। देखो, लाइव 1 2 दिन के लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ऐसे भी देखो, कल भले 40 मिनट के लिए लाइव आए, बट आपको बता दिए थे, जो भी बताएं वो मार्केट में हुआ, ठीक है। हम आपको ही पता, वो हार्ड कोर वो वाला नहीं है कि भाई ट्रेड मारना है तो ये करना है या वो करना है, या मैं मतलब ट्रेड्स कर रहा हूँ उसको देख के आप एकदम ये करूँ, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। चलिए, यू आर स्टिल सिक, समझ में आया ना? कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। देखो थोड़ा सा ना सर्दी गुरु जी 4098 से लिया है ट्रेड, टीपी कहाँ लगाऊं? कौन सा लिया है भाई 4098? अच्छा, 4098 से शॉर्ट थोड़ी किया होगा, बाय ही किया होगा। तो 4098 से अगर बाय किया है, अच्छा भाई साहब, वाह वाह भाई वाह, लिक्विडिटी को मास्टर किया। लेकिन एक बात याद रखना, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया ना, लिटरली बोल सकता हूँ मैं कि भाई यार क्या काम करता है स्ट्रेटजी। देख रहे हो तुम, 3 ही कैंडल में एक एक ट्रेडर पता है क्या चाहता है? एक ट्रेडर चाहता है कि उसको लेते ही मार्केट रिवर्स कर जाए, ट्रेड में एंटर करते ही मार्केट रिवर्स कर जाए, पहला। दूसरा, बहुत स्पीड से रिवर्स कर जाए ताकि उसको एग्जिट करने में सोचना ना पड़े। चौथा, बैक टू बैक ट्रेल करने का भी मौका मिले, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट ना हो। ध्यान से सोच के देखो, एक रिटेल माइंडसेट वाला आदमी को भी ये पैसा दिया है। रिटेल माइंडसेट क्या कहता है कि ट्रेड लो और ट्रेड से भाग जाओ। अगर वो किसी भी कैंडल से लो ब्रेक करता है, तो रिटेलर कैसे ट्रेल करता है? पहले वो यहाँ ट्रेल करेगा, ठीक है, एंट्री किया, जल्दी बहुत टाइट है, इस कैंडल के ऊपर जाने के बाद वो यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल कर देगा, फिर यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल कर देगा, फिर कहीं ना कहीं वो यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल कर देगा। ऐसे करते करते वो यहाँ भी स्टॉप लॉस ट्रेल कर देगा। और आप सोच के देखो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में भी वो बंदे का ट्रेड जो है वो यहाँ पे कट जाएगा। अगर इतना फास्ट मोमेंटम देख के थोड़ा सा बंदा हो ही जाता है कि अचानक से जब मूव देता है ना, तो इंसान ट्रेल करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर भी 130 पॉइंट भाई यार, क्या कमी है? तो सीखो सीखो, हमेशा याद रखना एक चीज, कि जितना ज्यादा शार्प फॉल, उसी अकॉर्डिंग मोमेंटम रहता है। मैं तो देख ही चुका हूँ मार्केट को कि भाई यार, इस पे तो भरोसा कर ही नहीं सकते हम लोग, हमेशा मार्केट फंसा के ही देगा। देखो एक बात समझना यहाँ पे, अब अगर शार्प फॉल आता है, ठीक है, अब अगर शार्प फॉल आता है, तो शार्प फॉल मतलब क्या कि देखो, कहीं ना कहीं मार्केट ट्रैप जोन में है। तो जब भी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मार्केट आता है, तो ट्रैप करके ऊपर चला जाता है। जब भी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आता है, तो मार्केट ट्रैप करके फिर नीचे चला जाता है, जैसे सेलर का है। तो वैसे अभी डिस्काउंटेड रेट पे चल रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, बेसिक प्राइस बिहेवियर देखें तो मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। थोड़ा नीचे आया तो डेफिनेटली यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ज़्यादा नीचे आया,
तब मार्केट हो सकता है अपना पैटर्न को ब्रेक करे। और पैटर्न ब्रेक क्यों करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आपने भी नोटिस किया कि जितनी बार एक आवर पे मोमेंटम आया है वो कैसे आया है, वो इसी तरीके से आया कि एक शार्प सेलिंग के बाद। तो मैंने क्या बोला पहले कि मेरा एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा पैटर्न ब्रेक के साइड ज़्यादा रहेगा। ये ऊपर चल जाता है तो मैं सरप्राइज होऊंगा, अगर ये गिर जाता है तो ये मेरे लिए बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेड रहेगा कि मार्केट जो है ऊपर निकल जाए। आप बोलोगे गौतम भाई सरप्राइज कैसे होगा, मार्केट तो बीच वही टाइम पास जोन में ही है, तो टेक्निकली यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए भाई। पर तुम्हारा भाई जान ही रहे हो कि जो एनालिसिस शुरू में करके दिया उस अकॉर्डिंग बाद में बायर आएगा, पहले सेलर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, मेरे एक्सपेक्टेशन से मार्केट को पहले सेलर लाना चाहिए। ठीक है, गुरु जी लिक्विडिटी सीख लिया है, डेमो ट्रेडिंग करने में मजा आ रहा है। अरे मिल जाएगा भाई, मैंने अब भाई 40 से सेल किया और टारगेट 41-22 तक का रखा है। बहुत सही है, बहुत सही, देख लो जो भी अच्छा लगे आपको। यू आर टेक रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ गुरुजी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखो अभी देखिए क्या बताया था आपको कहीं ना कहीं कि मैं ना थोड़ा सा एक्सपेक्ट यहाँ से नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट सर ये दे मूव दे। ठीक है, तो मुझे पर्सनली ये फॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है। और सच बताऊँ तो देखो डिस्काउंट जोन में आया नया, लेकिन मैं डिस्काउंट जोन में नहीं, थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा फॉल करे। ठीक है, तो वो इसके कारण अगर किसी का ऊपर से शॉर्ट वॉट वाला पोजीशन है तो डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस डाल के थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर लो। अब आप बोलोगे कि शॉर्ट का ट्रेड क्यों नहीं दिया, देख तो तबीयत खराब, ऊपर से पर्सपेक्टिव दिया है। तीसरा मैं क्या बोला कि देखो शार्प सेलिंग के बाद बाइंग सेलिंग से ज़्यादा आएगा, तो मैं अगर बायर बनना चाहता हूँ, अब उस चक्कर में मैं शार्प सेल भी पकड़ने के पीछे दिमाग लगा दूं, तो मेरे लिए ये खुद ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और मैं उतना मतलब सही बताऊँ अपने ऑप्टिमम लेवल पे प्राइम पे जाके परफॉर्म करने का अभी मेरा मूड भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, राइट भाई। अरे यार अमन खुराना, क्या लिखते हो? आ, सर आपका कैमरा ठीक करो। अच्छा, नहीं नहीं कैमरा ठीक है, कैमरा सही है, देखो कैमरा क्या है ना, मस्त है, कैमरा में कोई इशू नहीं है। तो क्या अभी देखिए मार्केट फॉल कर रहा है और थोड़ा सा फॉल ना एक्सपेक्टेड भी है, थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना, क्योंकि 1 आवर के कैंडल पे जो मार्केट ने प्राइस बिहेवियर बनाया है ना उसके अकॉर्डिंग यस डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी फॉल। देखते क्या होता है। ट्रेड तो थोड़ा सा मुश्किल है कि आज मैं दे पाऊँ, आज तो मैं पहले ही तुमसे माफ़ी मांग ले रहा हूँ, हाथ जोड़ ले रहा हूँ कि भाई माफ़ कर। ठीक है, ट्रेड तो होने वाला नहीं है मेरे से आज। 10 के काउंटडाउन पे एक बार लाइक का बटन दबा देना यार। 10 के काउंटडाउन पे अभी सीधे 8,000 9,000 पे लाइक्स करने लगे आप लोग, क्या 1 घंटा लेट के आना स्टार्ट किया आप तो एकदम। 10 के काउंटडाउन पे सभी को लाइक का बटन दबा दो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। एंड मेरे भाई साला बीमारी में लाइव आता हूँ और तुम जो है लाइक का बटन दबाने में कंजूसी करते हो, क्या है? भैया सिल्वर का लिक्विडिटी देखो। हाँ गुरुजी, एक अनफेयर तो देखो भाई सही बात है, मुझे मैंने उसके लिए कंप्लेन करा है कि भाई जितने भी लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट किए हैं और उसमें उनके साथ अगर मतलब उनको डेटा ही शो नहीं हो रहा है कि कब ऑर्डर हुआ कब नहीं हुआ, तो बोले कि फिक्स हो जाएगा। तो देखो फिक्स हो जाना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, प्लीज़ एडजस्ट योर कैमरा। ठीक तो है जी, अब कहाँ से मतलब किधर एडजस्ट कर दें? कैमरा एंगल खराब है क्या? एक बार बताइए, कैमरा एंगल खराब है क्या? कैमरा एंगल खराब है क्या? बार बार कैमरा का नो, फिर क्या दिक्कत है? ठीक है देखो अभी बार बार मार्केट कोशिश कर रहा है पुश करके ऊपर जाने का, बट याद रखना थोड़ा सा क्या बोला है आपको कि प्राइस कॉमन बिहेव नहीं करने वाला है, जो मुझे लग रहा है इस बार। तो जितनी बार भले ये ऊपर जाए,
इस बार मेरा एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा कि मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा फॉल करे। सो दैट्स द रीज़न मैं किसी भी बाइंग पे भरोसा अभी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ये पैटर्न ब्रेक होने का एक्सपेक्टेशंस किया था, तो जो एक्सपेक्टेशन है स्टिल मैं उसी चीज़ पे स्टिक रहूँगा। देखो भैया, फिब कैसे यूज़ करते हैं। फिबोनाची कॉन्सेप्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट वो अब पुराना होते जा रहा है, समझे। और मैं तो अब बोलता हूँ कि अपने आंखों को ही ट्रेंड करो। फिबोनाची वगैरह सब सही है, एक लेवल तक काम करता है, पर जो चीज़ अपने से आप बिना किसी चीज़ को रटे फाइंड आउट करोगे ना, लाइक अपना आंख से इस चीज़ को फाइंड आउट करोगे, तो फिर वो चीज़ें सबसे बेस्ट काम करेंगी। ठीक है। बीटीसी में ट्रेड दो, कहाँ से ट्रेड दे दे ब्रो, बता तो दिया था कि दिस इज अ लिक्विडिटी, और ये लिक्विडिटी रीजन भी था कहीं ना कहीं इसको ढूंढने का, पर उसके बाद मार्केट जो है अचानक से फट गया। ठीक है। अब जब तक इस पे फोकस कर पाया इंसान, एक बार देखो बीटीसी का क्या, बीटीसी का जो मैंने सीखा है प्राइस बिहेवियर, बीटीसी ना एक मूड बनाता है अपना कि उसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अगर वो एक बार ठान लेना कि मुझे ऊपर जाना है, तो वो क्या करेगा, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऊपर जाने का रास्ता चुनेगा कि चलो ठीक है, लिक्विडिटी काम कर लेते हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, चलो उसको भी वैल्यू कर देते हैं। अच्छा, दो शार्प कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल का हाई, चलो इसको भी वैल्यू कर देते हैं। अगर इसने मूड बना लिया है कि मुझे ऊपर जाना है, फिर वो सारा स्ट्रेटजी फॉलो करेगा। तो मैटर ये करता है कि बीटीसी में कोई भी ट्रेड करने से पहले वो क्लियर कट पता करना पड़ेगा कि बीटीसी ने मूड बनाया है कि नहीं। अगर मूड बनाया तभी कुछ होगा। अच्छा, कैमरा फ्रेम छोटा कर दो। ओके ओके ओके, मैं समझ गया। अरे तो ऐसा बोलो ना, उल्टा पुल्टा कमेंट आ रहा है। लो ना, बिना कैमरा फ्रेम छोटा किए मैं सही कर दे रहा हूँ इसको। लो, ये लो। ठीक है। प्राइस नहीं दिख रहा था आपको, तो बताना चाहिए यार। कैमरा खराब दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। अब लोग, कंफ्यूजन आ रहा है। सिल्वर इवेंट पे आ रहा है। अच्छा, सिल्वर इवेंट पे आ रहा है, देखने दो। ठीक है। क्या है, सेल ही होगा गुरुजी, कॉज लिक्विडिटी ले नहीं पाया, रिट्रेस करके दोबारा गिरेगा। मे भी हो सकता है। देखो, सिल्वर, सिल्वर सुनता हूँ दिलवर दिलवर याद आता, अरे बाप रे बाप, क्या हुआ है भाई। यार सिल्वर वाला क्या सीन है। लोग कहते थे, मुझे याद है सिल्वर को देखे, कि सिल्वर इज अंडर प्राइस, तो सिल्वर तो यहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा, रेयर अर्थ मेटल है, फलाना है, ढिमकाना है, सिल्वर 200 टच करेगा, 250 टच करेगा, और सिल्वर साला 60 टच कर रहा है। ठीक है। नो डाउट कि बढ़ा है यहाँ से जुलाई, मतलब इस साल में 30 से 60, बट यार कहीं ना कहीं 120 से गिर के 60 आना, मतलब मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि कितने ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं फोमो का शिकार होते हैं, जो सुनी सुनाई बातों पे, न्यूज पे अपना एक्शन लेते। मैंने बहुत लोगों से बात करी जो भर भर के चांदी खरीदा है, ऑफलाइन मार्केट से खरीद लिया, तो ईटीएफ खरीद पाया तो खरीद लिया। कहाँ पे पता है आपको, जब एक बार मार्केट रॉकेट बना, और रॉकेट बनने के बाद जो थोड़ा सा क्रैश टाइप से मिला, प्राइस डिस्काउंट मिला, या यहाँ पे डिस्काउंट मिला, यहाँ से जब रैली कर रहा था ना मार्केट में, रिटेलर साला इधर ही घुस जाता है। सबसे बड़ा दिक्कत यही है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, कि जो बंदा फोमो में ट्रेड करता है, वो भले एक सही प्राइस खरीद ले, मे बी वो यहाँ खरीद ले, यहाँ खरीद ले, यहाँ भी खरीद ले, उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा भी, पर वो प्रॉफिट वो कभी ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ना माइंडसेट अपना यूज करके उस ट्रेड में नहीं एंटर किया है। वो फोमो में एंटर किया है, क्योंकि भाग रहा है तो सब भाग रहा है, तो सब रेस में चलो हम भी भागते हैं। जो भगाया है उसको क्लियर पता है कि उसको कहाँ निकलना है, पर जो घुसा है उसको ये चीज पता नहीं होगा, और वो क्या करेगा ना, फिर एवरेज मारेगा बीच में जाके कि चलो यार सस्ता मिल गया, थोड़ा और खरीदते हैं और खरीदते हैं। और जो एवरेज कर लेता है ना वो बंदा, उस चीज के कारण फिर ये जो है कंपाउंड हो जाता है। एक तो यहाँ खरीदा, फिर यहाँ खरीदा, और इतना ज़्यादा क्वांटिटी, यहाँ पे अगर 100 था तो यहाँ पे 400 बना लिया उस बंदे ने, लॉस को मैनेज करने के लिए, और फिर ये चीज़ उसको लिक्विडेट कर देता है। इसीलिए कभी भी ना, मुझे लगता है पर्सनली, कि कितना भी बढ़िया न्यूज हो दुनिया में, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी क्रिएटर, कोई भी आके कुछ भी बोले,
तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है, नहीं लेना है ट्रेड, क्योंकि आप समझो आपका डिसीजन ही होना चाहिए, खासकर कोई बड़ा पर्सपेक्टिव। चलो एक बात, स्कैल्प अगर मैं बोल दे रहा हूँ कि यहाँ से जा सकता है, उठ सकता है, नीचे जा सकता है, तो मे बी एक छोटा लॉस हो सकता है आपका, जो भी बेट आप अपने अकॉर्डिंग लेते हो, ठीक है। वो स्कैल्पिंग में लिया हुआ बेट चलो फिर भी जस्टिफाई है, लेकिन जब कोई हार्ड पर्सपेक्टिव मिल जाता है ना, कि सिल्वर तो रेयर अर्थ है, ये है वो है, बस वही बर्बाद कर देता है। और मैं देख पा रहा हूँ कितने लोग बर्बाद किए होंगे, ठीक है ना। शादी कब कर रहे हो गुरुजी? एक नंबर बात बोल दी सर जी आपने, बिल्कुल भाई। मैं ना सही बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब देखा था बहुत, मैंने इतने लोगों से बात करा, वो सारे लोग ना, आप शायद आप भी इसमें से होंगे। अच्छा, कितने लोगों ने, सही बताना, जब सिल्वर फट रहा था कितना आदमी फोमो फील कर रहा था कि शिट यार, कम से कम तो एक 100 ग्राम ही सही, 1 केजी ही सही खरीद लेना था। लोग बेचना ही नहीं चाह रहे थे कि नहीं बेचेंगे, दुकान बंद कर ले रहे हैं कि नहीं, अब तो शायद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा भी फीलिंग आया था। सबको फोमो आ जाता है ना भाई, कि भाई मेरे हाथ से छूट गया ये अपॉर्चुनिटी, हम तो छूट गए, हम तो छूट गए, वो वाला मैं फोमो। इसीलिए बोला ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, फोमो में कभी भी आगे डिसीजन नहीं लेना। ये सही था गुरुजी। सर, अब बहुत लोग बर्बाद होंगे। कहता सर शादी, गुरुजी शादी मत करना, ट्रेडिंग स्किल बर्बाद हो जाएगी। अच्छा जी, आप जो बोलो भाई, ठीक है, आप ही के बात पे तो मैं चलता हूँ। आप बोलोगे तो मैं खाऊंगा, आप बोलोगे तो मैं उठूंगा। आप बोलो तो शादी करूंगा, आप मना किए तो नहीं करूंगा अब, ठीक है। आपने मना कर दिया ना, अब नहीं करूंगा, अब बंद। आज मना कर देता हूँ, अगर कोई हो भी तो, ठीक है, कि देखिए प्लीज, कोई भी मुझे मैसेज ना करे, कोई भी मुझे अप्रोच ना करे। 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड क्या है? बिगिनर, बेस्ट बुक्स फॉर बिगिनर, बताया तो आपको कि मैं 40% रिटर्न बना के निकलता ही तो नहीं है। बात है वही, फोमो जब आता है इंसान के पास, तो वो सोचता है कि और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। हर एक चीज का एक्सपायरी डेट आता है दोस्त, ठीक है, और एक्सपायरी आ गया, और कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं। कमेंट सेक्शन हाइड क्यों किया? कहाँ हाइड किया भाई? सेल एंट्री देखो, सेल में एंट्री देखो, अगर बाय चांस मुझे एंट्री लेना भी पड़ा तो डेफिनेटली, अगर कुछ वैसा अपॉर्चुनिटी बना तो देखूंगा, नहीं बना तो कहाँ से लूंगा ये बताओ। क्योंकि देखो, खिचड़ी वाला लेवल है मेरा, तो पहले से भी तुमको मैंने क्या बोला है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक शार्प फॉल दे, उस फॉल के बाद मैं बाइंग पकड़ूंगा। तो इसीलिए मैं सेल का कोई ट्रेड वैसे नहीं बताया हूं, मैं बस पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि मार्केट जो है वो नीचे गिरेगा। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी दिखता है तो इट्स योर चॉइस, मैनेज योर ट्रेड। प्रीवियस गोल्ड में मिस हो गया सर जी, अरे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक चीज सही बात है, जिसने भी ये बात बोली है ना कि सिल्वर जो है एक इवेंट पे आ रहा है। और एक और बात मुझे आज सीखने को मिला कि यार, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, अगर मार्केट लिक्विडिटी से जाता है तो लिक्विडिटी से जाता है। आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे मार्केट बहुत ही अच्छा मूव दिया, गिरते समय भी मार्केट ने लिक्विडिटी को यूज किया, लेकिन इस समय मार्केट इस लिक्विडिटी को लिए बिना उड़ गया। अब ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि दिख रहा है कि भाई पहुंच गया है अपने घर के करीब। 2% नीचे इसका घर है, तो क्या लगता है 2% आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि सिल्वर अपने घर, ठीक है, होम, आएगा कि नहीं आएगा? मुझे तो पर्सनली ऐसा वाइब आ रहा है कि डेफिनेटली शायद आज ही आ जाए, और आने के बाद घर से भी थोड़ा दूर तक घूमने जाएगा वो, ठीक है, आएगा। बहुत आदमी लिखता है नहीं आएगा, मुझे तो पर्सनली वाइब आ रहा है कि आएगा ब्रो। और नहीं आया तो फिर गंदा आएगा, फिर घर से भी दूर जाएगा ये, ठीक है। अभी देखो मार्केट जो है फिर से बाइंग में एक्टिव होने का कोशिश कर रहा है यहाँ से। कितना अगर हीरो बन के पकड़ भी लें तो 20-30 पे पकड़ के क्या फायदा, कोई ये नहीं है, ठीक है। अगर किसी को अपॉर्चुनिटी देखना भी है तो मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा अभी शॉर्ट साइड में देखो, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कहीं से भी अगर रेड वेट कैंडल का लो वगैरह ब्रेक हो, नेगेटिविटी हो, तो उधर आप शॉर्ट साइड में देखना विजो पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि थोड़ा सा मार्केट के लिए अभी चढ़ना है तो लिक्विडिटी लेके चढ़ना
ज़्यादा आसान होगा। और 2 बार से शार्प फॉल करके चढ़ा है तो तीसरा बार भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि शार्प फॉल करके चढ़ेगा। बाकी अगर कोई पहले शॉर्ट वॉट किए होंगे तो अपना एसएल वैसल मैनेज करके रखिएगा। क्या है इवेंट? यस गौतम भाई, इवेंट समझ दो, देखो इवेंट ही तो है, ये जो होम लिखा है ये होम नहीं है दोस्त, ये इवेंट ही है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इवेंट। और गोल्ड के चक्कर में मार्केट उठ गया था सिल्वर का। पता है सर्दी इतना गंदा हुआ है ना, बता नहीं सकता हूँ क्यों। मतलब दुनिया में सबसे कीमती चीज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चाहे कुछ भी बोल लें कि कीमती क्या है, रोलेक्स और एपी, पटेक फिलिप, लैम्बोर्गिनी, हेल्थ, इससे कीमती कुछ नहीं है यार, इससे कीमती इससे ऊपर कुछ भी नहीं है दुनिया में। वही फीलिंग देता है जब आपका तबीयत खराब होता है ना, आपको लगता है भाई कोई मेरे से 1 आध लाख रुपए लो बट इसको फिक्स कर दो, ठीक है, लेकिन नहीं होता है फिक्स। आप दवा खाते हो ठीक नहीं होता है। डियर गुरुजी, पीपीएन पीपीटी रिलेटेड ओल्ड वीडियोस इंडियन मार्केट फॉर स्टडी। अच्छा देखता हूँ यार, अभी आप टेंशन, देखो ये इवेंट, ये इवेंट मतलब होता है कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी जो रोज रोज नहीं बनता है। लाइक अब जैसे ये ट्रेड है, ये क्या है ना, ये अभी नहीं लेंगे, 15 मिनट बाद फिर एक ट्रेड बन जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई शॉर्ट का ट्रेड बन जाए, एक शॉर्ट का ट्रेड पकड़ ले फॉर एग्जांपल, इस जगह पे एक रेड कैंडल का लो ब्रेक हो, ट्रेड ले। अब मान लो या स्टॉप लॉस हिट हो जाए या चल जाए, ठीक है। अब इस पे हम लोग लें मान लो 500 रुपीज़ का या 50,000 रुपीज़ का रिस्क ले लिए, ठीक है, और बदले में 2 लाख या 3 लाख का प्रॉफिट देख लिए। अब सोचना, सीन समझना कि इस चीज में कितना पैसा बनेगा, 2 लाख रुपए, रिस्क कितना गया, 50,000, 1:4। लेकिन अगर ये ट्रेड हाथ से छूट जाता है तो फिर मार्केट एक बार और कहीं ना कहीं यहां से दे देगा, या मान लो नीचे से बाइंग मिल जाएगा और वो बाइंग भी पकड़ के हम लोग पैसा बना लेंगे, ठीक है। अब यही चीज अगर यहां पे देखें सिल्वर में, तो अगर एक बार मार्केट यहां से आ गया, जरूरी नहीं कि मार्केट यहां से जाए, हो सकता है फॉल ही कर ले, लेकिन मान लो 50-50 चांस है कि 50% चांस है कि यहां से चला जाएगा, 50% चांस है कि यहां से गिर जाएगा। और अगर आप अपना दिमाग लगाते हो, लॉजिक लगाते हो, तो आप इसको बोल सकते हो कि बहुत हद तक सही कर सकते हो रिस्क मैनेजमेंट करके। तो मान लो आपने एक सही अपॉर्चुनिटी यहां से पकड़ लिया, तो फिर ये छोटा टाइम फ्रेम से बड़ा टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ट्रेड पकड़ा 5 मिनट में, शिफ्ट हो गए 1 आवर में, फिर 1 डे में। और ये रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा मान लो 1:100 का, 200 का। तो एक बार भी अगर सही ढंग का अपॉर्चुनिटी पकड़ा गया तो ये वंस इन अ वाइल वाला अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हो कि मोमेंटम कैप्चर करने में हेल्प करता है। लाइक यहाँ किसी ने पकड़ा, मैं तो बोला ही था, खुद मैंने भी पकड़ा है, 45% का मूव था। तो दैट्स द रीजन कि भले मार्केट यहाँ पे आपको लॉस ही दे दे, पर उस जगह पे फाइट करना इंसान के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, जहां पे पैसा बनाने का चांस सबसे ज्यादा होता है। देखो ये ट्रेड मैंने नहीं दिया है, सो दैट्स द रीजन कि मैं यहाँ पे तुमको ये चीज़ों को ड्रॉ करने का एलिजिबल नहीं हूँ। तो इसको मैं बस एग्जाम्पल के लिए दिया था, ऐसा नहीं है कि लगाया और बोला अरे ले देख भाई मेरा ट्रेड जो है इतना बढ़िया चल गया, ये हो गया वो हो गया। हाँ एक पॉइंट मैंने बताया था कि मार्केट थोड़ा सा अभी मुझे पर्सनली लग रहा है कि नौटंकी करेगा। अगर तुम ऐसे जानना चाहते हो कि ये बड़ा वाला कैंडल रेड में क्यों बना, तो मैं उसका भी आंसर तुमको दे देता हूँ कि जो शार्प फॉल आया था, उस शार्प फॉल यानी कि यहाँ से यहाँ तक में जो भी झटके से गिरा, उस गिरने के बाद जो मार्केट लिक्विडिटी था मार्केट का वो यहाँ पे था, इसको छुआ मार्केट, गिरना इसको कहीं ना कहीं यहीं से तैयार था कि गिरना चाह रहा था, बट फिर भी इसको जाके ऊपर क्लोज किया। दैट्स द रीजन कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से झटके से फॉल करके क्लोज किया नीचे। अभी बदमाशी क्या है मार्केट का, शूटिंग स्टार के बाद फिर ऊपर लेके जा रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट जो है एक ट्रैप जोन में है, टाइम पास जोन में है, और ये नोटंकी अभी चलेगा, ठीक है। अरे भाई मिलना है, जरूर मिलेंगे, ठीक है ना, क्यों नहीं मिलेंगे। उफ, रुकिए थोड़ा सा, क्या होता है देखते हैं।
तबीयत साला बहुत। अभी देखो मार्केट फॉल कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट तो बताया ही था ना कि मैं सोच ही रहा था कि मार्केट जो है वो फॉल करेगा यहाँ पे। भाई आप, नहीं यार, क्यों इग्नोर करूंगा तुमको, गजब बात है। इग्नोर आपको ऐसा क्यों लगता है यार कि आपको इग्नोर करता हूं मैं? आप हो तो हम हैं, ये बताइए, इग्नोर हम करके क्या मिलेगा आपको? अब जो अपॉर्चुनिटी जिस तरीके से दिख सकता था वही देख रहे हैं, अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेने से थोड़ी ऐसा है कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलने लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ना अच्छा खासा मार्केट जो है आपका रिट्रेस करने का स्टार्ट कर रहा है, और मेरा तो बताया ही आपको एक्सपेक्टेशंस कि मुझे थोड़ा सा पर्सनली लग भी रहा है कि मार्केट थोड़ा सा और गिरे। ठीक है, तो वो जस्टिफाई होगा, और गिर भी रहा है कहीं ना कहीं। ज़्यादा लाइव आज भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा निपटाएंगे जल्दी में, क्योंकि सर्दी दिमाग का दही कर रहा है मेरा। हाँ, चलिए, देखिए, जिसका भी अपॉर्चुनिटी शॉर्ट साइड में अगर ट्रिगर है बाय चांस, ठीक है ना, तो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी और अभी मिलने का चांस मुझे लग रहा है। बाकी यार अब बाइंग का ट्रेड अब मे भी 1-2 घंटा बाद ही बनेगा, तो मैं तो नहीं रहूंगा तब तक आपके साथ, तो वो तो आपको बाय डिफॉल्ट खुद ही प्लेस करना पड़ सकता है, प्लान करना पड़ सकता है, क्योंकि तुम्हारा भाई जितना दूर तक बता सकता था वो डेफिनेटली बताएगा, और वो बता भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बता रहा है। ठीक है, हेलो 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 हेलो। गुरु जी, आप इग्नोर कर रहे हो मेरा नॉर्मल चैट पूरा, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा होगा बीटीसी के लिए? देखो अभी अभी ना, अभी एक डायनामिक बोल सकते हो कि शिफ्ट हो गया। इससे पहले ना आपके पास ऑप्शंस नहीं था कि आप कोई भी लोवेस्ट फीस वाले ब्रोकर के अलावे दूसरे ब्रोकर में सस्टेन कर पाओगे खुद को। पर अब ना, आपको मैंने 4-5 दिन पहले ही बताया था कि देखो, CoinDCX ने अपना पूरा जो ब्रोकरेज था वो 80% रिड्यूस कर दिया। आप समझ रहे हो, जहां पे 1,000 रुपए चार्ज लग रहा था मान लो, या 100 रुपए चार्ज लग रहा था, 80% घट के वो 20 रुपीज़ पे आ गया। और उस पे भी अगर आपका अकाउंट मान लो अपने अंदर है, मेरे अंदर है, तो 20% और घट गया, यानी कि सीधे 100 के जगह 16 रुपए पे आ गया। तो ब्रो, अब जो है ब्रोकरेज इज जस्टिफाई, और इस जस्टिफाई ब्रोकरेज में अगर आप अभी प्लान करना चाहो तो आई थिंक अब आपको आदत CoinDCX का लगाना चाहिए। ठीक है, गुरुजी ट्रेड ले लेके अब कहाँ लोगे मेरे भाई? अगर लिए भी होंगे तो इधर कहीं पे लिए होंगे तो लिए होंगे, अब कहाँ लोगे? इस पे जगह कहाँ बचा? अब तो डेस्टिनेशन के पास आने वाला है, बोल सकते हो कि जितना भी एक्सपेक्टेशंस था वो फुलफिल करने वाला है। 15,000 लाइक्स दबाना दोस्त, एक चीज़ तो क्लियर है, जो बात बताया वो मार्केट में हुआ।
ऐसा नहीं है कि बस हम लोगों ने बातचीत की और उसको होते नहीं देखा। मैंने इवन आपको यहाँ पे के इसका गिरने के पीछे भी रीज़न कहीं ना कहीं दिया कि क्या रीज़न था जो इसमें गिरा। अब फालतू में मैं अगर ये टूल लगा दूं कि भाई मैंने तो देखो यहाँ पे टूल लगाया था, तो वो तो गलती गलती नहीं था, वो सबकॉन्शियस माइंड था। बट डिजर्व ये नहीं कर सकते अपन, ठीक है, ये लॉजिक नहीं बनेगा। इसीलिए दिस इज़ नॉट बोल सकते हो कि जेन्युइन थिंग। और बाकी जितने भी शॉर्ट वाले बंदे हैं, पैसा एक बात तुम बोल सकते हो कि मैंने तुमको बायर में फंसने से बचा दिया। अगर मैं ये तुम बोल सकते हो कि शॉर्ट में ट्रेड गौतम भाई अगर अच्छे तरीके से दे देते, तो वो तो तुमको पता है तुम्हारा भाई आज नहीं तो कल दे ही देगा, उसके लिए निश्चिंत रहो। बट एक तरीके से अगर आप लॉस करने से बच गए, वो भी बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि वैल्यूएबल चीज़ है। कि अभी मान लो शार्प फॉल कर रहा मार्केट और आप इस पे चूना लग जाता आपको, तो वो अच्छा बात थोड़ी है यार। हु, हु, हु। और इसी के साथ लाइव भी अब खत्म कर देंगे, 5 मिनट और हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। आई ट्रेड ओनली DQRS सेटअप, ओके, DQRS बस चलता है। सही है, सही है। देखिए अभी अभी लगभग ये लिक्विडिटी के पास आया है, टच नहीं किया है। क्या आवाज करता है यार। चलिए, हेल्थ न्यूज़ है 11:30 भाई, न्यूज से बच के रहो थोड़ा सा, ठीक है। गुरुदेव आप आराम करो, ट्रेडिंग पूरा लाइफ टाइम होगा ही, बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज DQRS? अरे डेली, क्या बोला था? DQRS डेली क्वालिटी, फुल फॉर्म भी भूल गया, क्या था फुल फॉर्म DQRS का। 1:5 गुड और बैड ब्रो, किसी से पूछो, वो ड्रीम होता है लोगों का 1:5। तो देखो इस लिक्विडिटी को मार्केट ने टच करके कम से कम 50 पॉइंट का मूव दे दिया, ठीक है। तो इसी में लाइव खत्म करते हैं आज का लाइव यहीं पे। बहुत अब 1-2 दिन बाद से पूरा फुल स्ट्रेंथ लाइव होगा, तब तक के लिए मैनेज कीजिए। गुड नाइट बोलिए सबको एक बार, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो यार, 1 मिलियन जल्दी पहुंचाना है, ठीक है। ठीक है, एक बार गुड नाइट बोलिए। नेक्स्ट वीक तक सब सही हो जाएगा, सब मतलब हेल्थ वगैरह सब नॉर्मल हो जाएगा, तब तक मैनेज कर लेंगे। पर 15,000 लाइक्स करो यार, 15,000 लाइक्स करो। लाइक्स क्यों रुका हुआ है? 10 का काउंट डाउन कर रहा हूँ, सभी कोई लाइक दबाओगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ब्रो। मार्केट मेरे, मैं यार तुमको अगर शॉर्ट नहीं एंटर कराया एग्जैक्टली वैसे तो बोला है कि कहीं से भी नेगेटिविटी दिखे तो इट्स योर ओपिनियन, बट यार तुम पैसा अभी लॉस करते बाइंग में बैठ के, आप समझो कि तुम्हारा एक आध एसएल होने से बचा दिया तुमको, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग, ठीक है। और सामने वाला का तबीयत वबीयत ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली अच्छे लेवल पे तुमको देगा वैल्यू लाइफ में। तो सीखने आए हो, मैं सिखाऊंगा, वी आर लर्नर्स। तो खत्म करते हैं, ठीक है। बिगनर को कितना टाइम देना चाहिए? बहुत टाइम देना पड़ेगा। चलिए 15,000 लाइक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। डेली क्विक रिवर्सल सेटअप, यस DQRS। बाय एंड टेक केयर दोस्तों, मिलता हूँ कल आपसे।